आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। फिर जो गांव इकट्ठो करके हमने क्या करना चाहिए तो एक तो बात या क्लियर कर दी। और पंचायत का तो मतलब यो तो अब भाई जो सरकार है, अब देखो दो बात आ रही है। जो दल इकट्ठा हो रहा था वहां जो लोगों का जोश था, जब इन दल वाला ने कोई काम नहीं करे, इन पंचायत आने में लगातार अटेंड कर रहा हूँ, इनके ऊपर स्पेशल कह रहा। चाचा ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, भैया सरकार जो है प्रशासन वाली सरकार, या हमेशा हमने यूज करे है 11,000 गाय माता 1100 भी कोई जगह मैं छोड़ रखे जगह रिकॉर्ड ले रखे हमने, छोटी बात ना है। और आप लोगों का ध्यान हो, मोनू को एक इंस्पेक्टर की टोपी लगाएगा, मैंने वर्दी दे दी थी, या भाई सरकार है ना, सरकार ने दी थी वर्दी। आज यो प्रशासन कहा गया भाई, प्रशासन ने हमेशा अपना काम करे। वहाँ का मंडूराना था, अभी क्लियर चिट देने के बाद में अब उनका जबरदस्ती छोड़ दिया। तो जब पुलिस का वाक्य अपनी निजी धारा है 120 धारा उन्हें लगाकर उसको पर लगा दी, जो कब्जे किसी पे भी लगा दो। रही बात जो प्रकाश वाली, जो कोर्ट समझ कभी भी प्रूव ना हो 120 की, और इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में उसको कुछ नहीं है। पर फिलहाल बात जो है, अगर वो राजस्थान की जेल में रहे तो भाई घटना होता कोई नहीं। अब उसको दबाव जो देना है, अगर उसको किसी तरह हरियाणा में वापस जाएगा। और उसके लिए जैसे कई भाइयों ने बताई है, भाई मैं तो नहीं करा, सबकी सहमति हो तो बड़ी पंचायत करकर सरकार को अपनी को दबाव डालेगा, अपनी सरकार पर हरियाणा की तरफ। अगर उसको हरियाणा में जाऊँगा तो वहाँ की आए तो वापस हरियाणा में जाओ, यहाँ जाने के बाद हम राम राम। और वहाँ का जो लोग जिनने के खिलाफ मामला दर्ज करायो तो उन पर भी प्रेशर बनायो। जो मेरे पास एफिडेविट है जी, एफिडेविट की कॉपी है। ये एफिडेविट उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उस पर प्रेशर इतना बनायो मेरे समाज ने कि मैंने वो लिखित तो मैं कोर्ट में देना पड़ो कि जी इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, मामला तो बहुत बड़ा देवता आदमी है। तो प्रेशर अपनी जगह बहुत बढ़िया काम करता है। और यहाँ भी जैसा चाचा ने कही, ये इलाके की पंचायत करेंगे, प्रेशर बनेगा तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता। हम 3 बार पंचायत कर चुके, लोग यहाँ से चले जाते हैं, दूसरे दिन रिश्तेदार की तरह बुलाते बोले तो नहीं करें, आज कभी दुकान न खोलो। आने वाले समय में उनके दिमाग से हमारा प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर भी चाहे हम मार करो चाहे काट करो, ये लोग खुद का काम करेगा। में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? ऐसा है, आज मानेसर गांव की पंचायत हुई है यहाँ, उसमें मोनू के बारे में बातचीत हुई और मोनू निर्दोष है, ये नाजायज़ फंसाया जा रहा है। इस मामले में हमने पूरे इलाके की, सारे संगठन की, कहीं ऐसी जगह पंचायत करनी है जहाँ प्रशासन भी नज़दीक हो और अपनी बात वहाँ रखनी है कि भाई मोनू पे ये जो अत्याचार हो रहा है ये ना किया जाए। इसलिए हम पूरे इलाके की 7 तारीख तक तो हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ये पंचायत रखी जाएगी और उसमें हम ज़ोर शोर से अपनी बात रखेंगे। सूरज जी, एक और बात कि राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया, पहले गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट किया था, फिर राजस्थान पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पे अपने साथ लेगी। इस वक्त जो है अजमेर जेल में बंद है, तो आपको क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है जिस तरह से कोर्ट में केस चल रहा है? ऐसी बात तो ना है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है, लेकिन जब सभी ने वो निर्दोष लगे हैं और फिर यहाँ तो हिंदुओं के लिए, गौओं के लिए बड़ा ही पैरोकार लगे था। हिंदुस्तान में मोनू मानेसर का नाम है। जी। तो 7 तारीख का आप बोल रहे हैं कि इंतजार करेंगे। आपकी क्या कुछ डिमांड वगैरह भी आपने तय की है? जो 7 तारीख का समय दिया, कोई डिमांड दी है प्रशासन को देने जा रहे हैं? कोर्ट की तरफ से ही है जी, कोर्ट की तरफ 7 तारीख लगी है। 7 तारीख है। नहीं, 7 आप तारीख लोग है। जैसे पंचायत की है मोनू मानेसर के पक्ष में, आप लोगों की कोई डिमांड तो होगी प्रशासन या पुलिस? डिमांड ये है कि मोनू बाहर आना चाहिए। हाँ, ये डिमांड है हमारी, एक लाइन एक लाइन है।
सिर्फ मोनू चाहिए। 7 तारीख तक इंतजार करेंगे, उसके बाद क्या? पंचायत उसके बाद पंचायत करेंगे और पंचायत बड़ी पंचायत होगी। उसमें कितने गांवों के लोग इकट्ठे होंगे? कितने गांव की बात नहीं है, बहुत बड़ी पंचायत होगी। पंचायत किसकी अध्यक्षता में होगी? वो तो अध्यक्ष तो वही रहे। तो क्या आज कुछ ऐसा भी फैसला हुआ है कि जो कोर्ट की कार्रवाई भी जो अब चल रही है मोनू मानेसर को लेकर, उसमें भी जो है मोनू मानेसर के साथ खड़े रहेंगे, जो कोर्ट का भी सब होगा? देखो, मोनू के साथ तो खड़े हैं, चाहे वो कोर्ट की कार्रवाई हो और चाहे वैसी सरकार पे दबाव फंसाया बढ़ाया गया है, कॉन्स्पिरेसी की गई है? हाँ, बिल्कुल फंसाया गया है। पहले राजस्थान से डीजीपी का बयान आया था, आपने भी सुना होगा कि मोनू मानेसर इसमें इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा बयान देखा होगा ना आपने भी। फिर ये क्यों ये षड्यंत्र रचा गया? हाँ, किसने रचा ये षड्यंत्र? अब ये षड्यंत्र तो हम तो इसी को मानते हैं, हरियाणा पुलिस ने वो पकड़ के वहाँ दे दिया, तो इसमें तो यही दोषी है। ये देखो, आज की जो पंचायत है वो पूरे गांव ने, समाज ने ही शामिल होके की है। इसमें पूरे समाज के लंबड़दार, पंच जो होते हैं हमारे समाज के, जिम्मेवारन, सरपंच, एक्स सरपंच सभी शामिल थे। और मोनू के बारे में ये पंचायत रखी गई है। और मोनू क्योंकि निर्दोष है, उसका कहीं ना राजस्थान के केसों में, पटौदी में भी वो फायरिंग जो हो रखी है, उसमें जो तथ्य हैं, पहले पटौदी वालों ने हमला किया है, उस हिसाब से सारी चीज़ें गलत है, वो उसको गलत फंसाया जा रहा है। इसलिए सरकार भी और प्रशासन भी उसको तत्परता से जो है ना उस पर कार्रवाई करके, जो दूसरी पार्टियां हैं जो उनको पूरी इंक्वायरी करके उनके ऊपर भी केस दर्ज करें और पूरा सच्चाई सामने लाए। यही समाज में तय हुआ है। और 7 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को भी नहीं लाया गया उसको, ना राजस्थान पुलिस लाई ना हरियाणा पुलिस लेके आई, तो अब फिर 7 तारीख है। 7 तारीख को भी अंदेशा बना हुआ है, समाज परेशान है, समाज चिंतित है कि उसको अब भी लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा यहाँ पटौदी वाले मामले में हरियाणा में। तो ये चिंता समाज को है और उसी के लिए 7 तारीख का इंतजार करेगा पूरा समाज। हमारे आज की जो पंचायत गांव की रही है, उसके अध्यक्ष सूरत लंबड़दार जी रहे, उन्होंने आपको बताया भी कि 7 तारीख के बाद में सभी हिंदू संगठन और पूरा हिंदू समाज मिलकर फिर बड़ी पंचायत और प्रशासन और सरकार से मिलेगा, बात करेगा। राजस्थान की जेल में अभी बंद है मोनू, तो किस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? मामन खान देखिए, को भी उनके बाद गिरफ्तार किया गया था। मामन खान को जमानत मिल मामन खान को जमानत मिल गई। वो भी कहना चाह रहे हैं उसको कुछ ऐसा, कोई ना कोई कानूनी ऐसी उसमें खामी रख दी गई है जिसकी वजह से उसको जमानत मिल गई, या किसी पे दबाव बना के एफिडेविट दिलवाए गए हैं, वो भी एक अलग से षड्यंत्र कर दिया गया है जो उसको जमानत मिल गई। दूसरा, राजस्थान में भरतपुर जेल में बंद था, जब 25 तारीख को लाना था तो उससे 2 दिन पहले वो अजमेर में कर दिया गया। ये यहाँ जो है ना सबके दायरे में सारी चीज़ें आती है, इसलिए समाज पूरा परेशान है। सभी जो है ना हिंदू समाज के संगठन और समाज पूरा परेशान है, इसलिए कोई ना कोई षड्यंत्र कहीं उसके साथ ना हो जाए। महापंचायत में किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? देखो, महापंचायत का तो पंचायत ही तय करती है। जैसे आज पंचायत ने पूरी सबकी बातें सुनकर जो फैसला लिया है वो पंचायत में ही फैसला तय होगा। पंचायत का तरीका पंचायत ही तय करेगी, वहाँ कौन अध्यक्ष होगा, क्या फैसले होंगे, वो सब उसी टाइम तय होंगे। हो गई तो उस पर गांव के लोग क्या कहते हैं और किस लिए आज पंचायत की गई? देखिए, कल मामन खान की जमानत हुई और विषय यह है कि मोनू के बाद में उसको गिरफ्तार किया गया था। मोनू पर केवल एक मामले के तहत राजस्थान पुलिस ने जो कार्रवाई की, लेकिन मामन के खिलाफ 4 FIR होने के बावजूद उनको जमानत मिली। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, उन लोगों के खिलाफ मेवात में जो प्रेशर बनाया गया, उस प्रेशर की मैं आपको एक कॉपी भी दिखाऊंगा। ये देखिए, एफिडेविट की कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एफिडेविट है जो उस व्यक्ति ने, जिसने मामन खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, उसको प्रेशर देकर उन लोगों ने मामन खान की जमानत कराने का जो काम किया है वो आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन जो जमानत दी गई है वो अभी पूरी तरह से जमानत नहीं है। 8 तारीख को शायद उनको फिर पेश होना है और उसके बाद 18 तारीख तक की उनको जमानत है। तो आपको लगता है कि हरियाणा सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से उनके मामले में ढिलाई बरती गई, जिसकी वजह से जमानत मिल गई? देखिए, कहीं ना कहीं ढिलाई है। अगर ढिलाई नहीं होती तो वहाँ जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया हो और वो प्रेशराइज हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं तो ढिलाई बरती गई है। और उसी ढिलाई को देखते हुए आपने देखा होगा कि कल जैसे ही उनकी जमानत की कॉपी रिलीज होती है,
तो उसके तुरंत बाद ही हरियाणा में अधिकारियों के तबादले भी होते हैं और नूह के 2 DSP उनको भी तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है उन लोगों की।